वेलकम इन एग्जाम तक। आज है 23 जून और 23 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जनरल नॉलेज काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी तो टेलीग्राम चैनल में जाइए, जहां पर इसकी पीडीएफ और इसकी क्विज दोनों मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप लोग इसकी पीडीएफ और इसकी क्विज दोनों लगा पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है वो है आज 23 जून को, ठीक है ना। 23 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। इंपॉर्टेंट याद रखना है, अभी ओलंपिक 2020 में कहां पर होने वाला था? तो टोक्यो में होने वाला था, जो कि कैंसिल हो गया, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए। ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी और ओलंपिक खेल 1896 से स्टार्ट हुए थे, एथेंस और यूनान से, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी और अभी हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। हर साल 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे। तो ये आपको याद रखना। 2020 में टोक्यो में होने वाले थे। 2016 में कहां पर हुए थे? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 2016 में ओलंपिक हुए थे। ये सब जो भी मैं आपको साथ साथ में बताता जाता हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी एग्जाम दो, ये सारे के सारे, क्योंकि इसमें जनरल नॉलेज भी साथ साथ में इंपॉर्टेंट कवर हो जाता है। तो आप लोग जरूर इन वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इसके अलावा आज और दो इंपॉर्टेंट डे है, तो निम्न में से कौन सा दिवस 23 जून को मनाया जाता है? तो अभी कौन से और दिवस है जो 23 जून को मनाया जाता है? हमने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे की तो बात कर दी है कि 23 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ये भी 23 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा डे, विद्यार्थियों को लोक सेवा के बारे में जानकारी देने और लोक सेवा से जुड़ने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ठीक है ना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाया जाता है 23 जून को। तो यानी कि ये तीनों ही इंपॉर्टेंट डे जो है आज मनाए जा रहे हैं 23 जून को। कौन से? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। इनमें से ए और बी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। हाल ही में ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो ओला इमरजेंसी सेवा क्या है? ये वो इमरजेंसी सर्विस है जिसमें आप लोग ओला के जरिए नॉन कोरोना पेशेंट जो है, जिनको कोरोना नहीं है, जिनको कोई अन्य बीमारी है, वो ओला बुक करके हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। तो ये अभी किस राज्य में शुरुआत हुई है? ये हुई है तमिलनाडु में, ठीक है ना। तमिलनाडु में हुई है ओला इमरजेंसी सर्विस, जिसमें जिनको कोरोना वायरस नहीं है उसके अलावा जो भी अन्य पेशेंट है वो इस ओला इमरजेंसी सेवा का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। तमिलनाडु की बात आई है तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु स्टेट को पहले क्या कहा था? पहले कहा था मद्रास कहते थे इसको, ठीक है ना। अभी तमिलनाडु कहते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री कौन है तमिलनाडु के? तो के पलानी स्वामी मुख्यमंत्री है। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित इसके राज्यपाल है तमिलनाडु के अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है ना। तो ये सब डिटेल आपको याद रखनी है, ओके। अब है चौथा क्वेश्चन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? तो वो गए रूस की यात्रा पर, ठीक है ना। रूस देश की यात्रा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट याद रखना। रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की मुद्रा क्या है? मुद्रा है रूबल है। इसके राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति अभी, ठीक है ना। ये एशिया एंड यूरोप दोनों ही देशों में फैला हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना। रूस के बारे में एक और इंपॉर्टेंट याद रखना, यहाँ पर विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील जो है वो भी रशिया में ही है, ओके। तो ये भी आपको याद रखना पॉइंट। सभी पॉइंट जो मैं साथ में बताता जाता हूँ ये जनरल नॉलेज के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी एग्जाम में यहीं से आता है जनरल नॉलेज, तो ये आपको जरूर याद रखना है, ओके। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप जान लेते हैं। भारत ने रूस से अभी आपातकालीन स्थिति के लिए 12 सुखोई विमान, 21 मिग विमान और 29 जेट विमान खरीदने का फैसला लिया है। किस देश से? रूस से, ठीक है ना। रूस से S-400 मिसाइल
भी रूस से ही ली थी भारत ने, ठीक है ना, तो वो भी आपको याद रखना है। S-400 मिसाइल कहाँ से ली थी? रूस से। इसके अलावा अभी कौन क्या लिया है? 12 सुखोई विमान, 21 मिग विमान और 29 जेट विमान कहाँ से लिए? रूसिया से खरीदे, ठीक है ना, रशिया से। तो ये सब आपको याद रखने पॉइंट्स। अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। चीन ने किस देश से निर्यात होने पर 97% कर में छूट दी? यानी कि चीन ने किस देश से एक्सपोर्ट होने पर 97% टैक्सेस में छूट दे दी है? तो वो है बांग्लादेश, ठीक है ना। बांग्लादेश में ये छूट, बांग्लादेश के लिए चीन ने स्पेशली छूट दी है, ठीक है ना। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की बात है तो ढाका, ढाका इसकी राजधानी है। ढाका में क्या है? यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, ठीक है ना। 1906 में इसकी मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। इसके अलावा सार्क की स्थापना भी ढाका में ही हुई थी, ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। क्षेत्रफल कितना है इसका? तो ये क्षेत्रफल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेशी टका इसकी मुद्रा है, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना, टका इसकी मुद्रा है। प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी? तो शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। तो ये चारों ही पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, ढाका, टका, शेख हसीना और अब्दुल हामिद इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के बारे में याद रखना। इंपोर्ट बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर कौन बना? तो पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा बॉर्डर बनाता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत का कितना बॉर्डर लगता है? ठीक है ना, 4096 किलोमीटर बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ। ओके, चलिए अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। हाल ही में एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रह सकती है? तो अभी एडीबी ने कुछ दिन पहले रिपोर्ट जारी की थी जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था 4% तक संकुचित रहने की इन्होंने उम्मीद जताई थी, और अभी इन्होंने एशिया की विकास दर की बात की है तो वो की है महज 0.1% की, ठीक है ना। इतनी डिक्रीज की है इनकी रिपोर्ट के अनुसार एशिया की विकास दर वर्ष 2020 में सिर्फ और सिर्फ 0.1% ही रहेगी। एडीबी की बात करते हो, एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन है अभी अध्यक्ष है मासात्सुको असाकावा, ये इनके अध्यक्ष है अभी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, काफी ज्यादा एडीबी चर्चा में रहा है। ओके, इसके अलावा इसके 68 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, तो ये भी याद रखना 68। क्या इंडिया भी मेंबर है? तो जी हाँ, इंडिया इसका 1966 में ही मेंबर बन गया था, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में। ओके, ये सब आपको एडीबी के बारे में याद रखना। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। हाल ही में कोविड 19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड किसने विकसित किया? तो कोविड 19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड किसने विकसित किया है? तो वो क्या है? आईआईटी पलक्कड़ ने, ठीक है ना, आईआईटी पलक्कड़ ने ये डेवलप किया है। तो आईआईटी पलक्कड़ कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो केरला राज्य में स्थित है ये आईआईटी पलक्कड़। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर ऐसे ही जीके एंड करंट अफेयर्स के वीडियो आपको डेली बेस्ट वीडियोस मिलते रहते हैं। ये करंट अफेयर्स के वीडियो आपको मैंने जैसे पहले भी बता दिया, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अब बात कर रहे हैं आठवें क्वेश्चन की। हाल ही में जारी फोर्ब्स की टॉप 10 सबसे अमीर लिस्ट में कौन शामिल हुए हैं? तो फोर्ब्स की टॉप 10 सबसे अमीर लिस्ट में कौन शामिल हुए? टॉप 10 में तो भारत के मुकेश अंबानी शामिल हो चुके हैं टॉप 10 अमीर लोगों में पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। उनका रैंक कौन सा है? तो 9वां स्थान है अभी मुकेश अंबानी जी का, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर पर कौन है? फर्स्ट नंबर पर है अमेजोन के जो मालिक है जेफ बेजोस, वो है इसके फर्स्ट नंबर पर, ठीक है ना। तो वो आपको याद रखना है, जेफ बेजोस पहले नंबर पर है और भारत के एकमात्र हैं। और टॉप 10 में कौन है? मुकेश अंबानी, 9वां स्थान है उनका। रिलायंस इंडस्ट्रीज के वो अभी चेयरपर्सन है, ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। एक और बात आपको याद रखनी है मुकेश अंबानी के बारे में कि 150 बिलियन डॉलर की इनकी कंपनी हो गई है। भारत की पहली कंपनी है कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज 150 बिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी है। इंडिया की पहली कंपनी है ये जो 150 बिलियन डॉलर की बन चुकी है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 9th क्वेश्चन की। ओ इंपॉर्टेंट है, किस देश ने कोविड वॉर्न ऐप लॉन्च किया? तो कोविड वॉर्न नाम का एप्लीकेशन किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? जर्मनी ने, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन क्या है? तो ये ब्लूटूथ के आधारित पर एप्लीकेशन है। आसपास में आपके अगर कोई व्यक्ति होगा कोरोना पॉजिटिव तो वो आपको वार्न कर देगा कि इनमें आपको कोरोना का खतरा है, ठीक है ना। तो यही है कोविड वार्न एप्लीकेशन जो जर्मनी में अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है ना। एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको इंपॉर्टेंट रखना है कोविड वार्न। ओके, राष्ट्रपति कौन है अभी जर्मनी के? तो फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर इसके राष्ट्रपति हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है ना। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन इसकी राजधानी है। मुद्रा है यूरो, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज की मुद्रा यही होती है
तो ये आपको याद रखना है, यूरो, ठीक है ना। जर्मनी की चांसलर कौन है अभी? तो एंजेला मैर्केल जर्मनी की चांसलर है। ओके, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर लगे प्रतिबंध को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया? तो आरबीआई ने किस बैंक पर पहले से ही प्रतिबंध था उसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया? तो ये है पीएमसी बैंक पर, ठीक है ना। पीएमसी बैंक पर ये प्रतिबंध बढ़ा दिया। इस बैंक से आप लोग एक टाइम पे 50,000 रुपए ही निकाल सकते थे, अब यहाँ पर 1 लाख कर दिया गया, ठीक है ना। यानी कि 1 लाख आप लोग साथ में निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने पहले काफी सारी बात सुनी हुई पीएमसी बैंक घोटाला, तो इसी कारण से अभी इसके 50,000 से 1 लाख तो कर दिया गया, निकाल सकते हैं, बट 6 महीने के लिए अभी भी इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, ठीक है ना। पीएमसी बैंक की अगर बात की जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना हुई थी 1984 में। पीएमसी बैंक की फुल फॉर्म क्या है? तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेटिव बैंक। ओके, तो ये आपको याद रखना, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। ओके, चलिए उसके बाद बात करते हैं कल के सवाल के। आज का नया सवाल पूछूंगा मैं आपको, कल का आंसर दे देता हूं। किस बैंक ने सस्ती होम लोन योजना सरल लॉन्च की? तो ये सरल योजना किसने लॉन्च की? ये एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च की, ठीक है ना। काफी सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, आप भी जरूर दीजिए। हर एक क्वेश्चन का आंसर है ना, आपको जितना ज्यादा पता हो उतना ज्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि एक बार आप जो बातें लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। तो आज का क्वेश्चन कौन सा है? भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कब बनेगा, ठीक है ना। करंट अफेयर्स के वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में बताया था आपको। अगर आपने वीडियो देखा है तो 100% आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। तो आप लोग जरूर बताइए भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कब बनेगा, एंड उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में भी हमें जरूर बताए कि क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब भी आप लोग जरूर बताइए। एंड चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा हमारे, एंड पीडीएफ के लिए, क्विज के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।